गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। टेंस के चैप्टर में चलिए 47वां दिन 47th डे आज है। आज शुरू करना है आपको क्या, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो जो मेरा तरीका है प्रेजेंट कंटीन्यूअस में मैंने पढ़ाया था अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव टेंस। सारे क्लास जो मैं अलग अलग ले रहा हूँ, यानी एक एक पॉइंट पर एक एक क्लास अलग अलग ले रहा हूँ, एक एक वीडियो बनाकर आपके यहाँ भेज रहा हूँ ताकि आप अच्छा से नोट बढ़ा सकें, कोई किताब आपको पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। चले तो अफर्मेटिव सेंटेंस, अगर आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस अफर्मेटिव सेंटेंस तैयार कर चुके हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सेम चीज होगी यहाँ पर, बस क्या बदल रहा है, टेंस बदल रहा है और टेंस का टाइम बदल रहा है। ये देखिए वहां पर क्या था, कर्ता प्लस अन्य शब्द प्लस धातु प्लस रहा नहीं रहे। यहाँ वहां क्या था प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, है हूं हो था, उसके स्थान पर आप क्या कर दीजिए, था थी थे कर दीजिए। अब सेकेंड में वहां क्या था, देखिए आ ई ए, इसमें जो है एक चीज छूट गया है, उसको मैं डाल देता हूं। आ ई ए के साथ है हूं था, तो यहां पर आपको क्या करना है, था थी थे कर देना है। क्या कर देना है, वो चीज मिस कर गया। चलिए क्या करेंगे आप, था थी, ठीक है, और थे कर देंगे। ओके, बन गया, ठीक है। तो उसमें क्या था, प्रेजेंट कंटीन्यूअस अफर्मेटिव में है हूं हो था, कुछ नहीं, बस उसी को रिप्लेस कर देना है, ठीक है ना। ये चीज को अब क्या करेंगे आप, वहां पर सब्जेक्ट प्लस इज एम आर का प्रयोग था, तो मैंने बता दिया था अलग अलग किस सब्जेक्ट के साथ इज और किसके साथ एम, सब कुछ पुरानी बात हो गई। यहाँ पर इज एम आर के स्थान पर आपको वाज वर का प्रयोग करना है। बस यही जानना है वाज का प्रयोग किसके साथ और वर का प्रयोग, ये वेयर नहीं पढ़ा जाता है। गांव से जो स्टूडेंट बिलोंग करते हैं उनका प्रोनाउंसिएशन सही नहीं होता है, और जब मैं बोलता हूँ तो कहते हैं लोग साउंड नहीं क्लियर सर आ रहा है। आप सच्चाई है कि आप समझ नहीं पाते हैं, ठीक ना। ये वर है, वर क्या पढ़ा जाता है, वर, वेयर नहीं। तो चलिए ही सी इट देख लीजिए, ही सी इट आई, यानी आई नहीं यहाँ पर रहेगा, तो ही सी इट आई सिंगुलर नंबर नाउन सिंगुलर नंबर प्रोनाउन के साथ वाज का प्रयोग करोगे, और वी यू दे प्लूरल नंबर नाउन प्लूरल नंबर प्रोनाउन के साथ आप वर का प्रयोग करोगे। ओके, तो कुछ ये नहीं है, सीधा एग्जांपल देता हूं, ठीक है। हाँ चलिए, तो आगे हम बढ़ते हैं, थोड़ा सा व्यवधान आ गया तो इसलिए हमको रोकना पड़ा। हाँ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब आमिंग वर्ब इंक फॉर्म फिर अदर वर्ड। तो हिंदी इंग्लिश चाहे इसमें हिंदी है चाहे इसमें रहे, इंग्लिश तो एक ही मिलेगी आपको, ठीक है ना जी। तो शुरू करते हैं। देखिए इसमें तो आप बहुत बातें हैं, इसमें बहुत कम आता है, ठीक है ना। अब अगर हम जैसा कि प्रेजेंट टेंस पढ़ाते समय बहुत वक्त ज्यादा नहीं दिए हुए हैं क्योंकि प्रैक्टिस कराना है हमको, तो यहाँ बहुत ज्यादा वक्त नहीं देना है, बस हमको सब्जेक्ट समझा देना है, ठीक ना, सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। तो क्या होगा, हम कहते हैं कि
जा रही थी, वह बाजार जा रही थी। अब देखिए वह बाजार जा रही थी, तो यहाँ पर वह क्या हो गया भाई, सिंगुलर नंबर, ठीक है। प्रश्न प्रोनाउन सिंगुलर नंबर फैमिली जेंडर है, इसके लिए हम क्या लगाएंगे, ही तो लगाएंगे नहीं, है ही तो लगाएंगे नहीं, इसके लिए हम शी लगाएंगे। अब स्ट्रक्चर में क्या है, स्ट्रक्चर में शी के साथ हमने क्या बताया, तो वाज लगा दीजिए, वाज, उसके बाद क्या करें, गोइंग कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर आपको ध्यान देना है, बहुत से टीचर यूट्यूब पर मैं भी अब थोड़ा थोड़ा देखने लगता हूँ, है देखता हूँ कि क्या पढ़ा रहा है, ठीक ना, यूट्यूबर वीडियो मेकर क्या पढ़ा रहा है, ठीक। तो आप तो भैया वीडियो मेकर से फंस गए हो, लाखों में सब्सक्राइबर्स देख करके फंस गए हो, तो फंसे रहो, क्या दिक्कत है। तो ही एंड शी वाज गोइंग टू, अब वहां पर वो लगा देता है द मार्केट, ध्यान देना, द मार्केट, क्योंकि उसे आर्टिकल का ज्ञान नहीं है, तो ये द नहीं लगेगा, ठीक ना भैया, ये द नहीं लगेगा। अब इन सब की जानकारी मैं यहाँ नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे यहाँ तो भाई सिस्टम है पढ़ाने का, ठीक ना, मैं सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाता हूँ, तो आर्टिकल का चैप्टर पूरा पढ़िए, यहाँ पर लगेगा नहीं। अब क्यों नहीं लगेगा, ठीक ना, क्यों नहीं लगेगा, इसका कारण हम बताए हुए हैं, आर्टिकल के चैप्टर में पढ़िए, खोजिए, मिल जाएगा सब कुछ, ठीक ना। यहाँ हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे, टाइम नहीं बर्बाद करेंगे। शी वाज गोइंग टू मार्केट। अब चलिए हम ये कर रहे हैं कि वह अभी सोई है, वह अभी सोई है लिखेंगे तो प्रेजेंट टेंस, और जब थी लिख देंगे तो वह अभी सोई थी, ठीक ना। एडिशनल वर्ड आ गया अन्य शब्द, यहाँ अन्य शब्द के स्थान पर क्या है, बाजार, यहाँ पर अन्य शब्द के स्थान पर क्या है, अभी, वह अभी सोई थी, यानी वक्ता जब देखा तो वो सो रही थी, वह अभी सो रही थी कहो, या वह अभी सोई थी, बात बराबर है। तो अब अभी की इंग्लिश क्या होगी यहाँ पर, यानी कार्य जारी है, तो अभी की इंग्लिश हो जाएगी स्टील, स्टील का उपयोग किया जाएगा। इस पर हम एक क्लास लेंगे टेंस में, बाद में हम एक क्लास लेंगे, बहुत बढ़िया आपको बताएंगे स्टील का उपयोग कहाँ होता है। तो आप बताते हैं यहाँ क्या होगा, सी, तो सी वाज, यहाँ पर स्टील आएगा, मेन वर्ब के पूर्व, सी वाज स्टील स्लीपिंग, ठीक ना, ये ट्रांसलेशन हो गया। तो इस तरह से आप क्या करो, कुछ भी बनाओ। हाँ, खास चीजें जो आएंगी उसमें क्या होगा कि एडिशनल जो वर्ड होते हैं, वे दोनों, हम ये कह रहे हैं कि ये थोड़ी सी हम दे देते हैं, वे दोनों विद्यालय जा रहे थे, ध्यान देना। तो अन्य जो शब्द है हमारा, वे दोनों विद्यालय जा रहे थे, तो अन्य शब्द जो आ रहा है, अन्य शब्द में ये विद्यालय भी आ रहा है, दोनों। अब दोनों की इंग्लिश क्या होती है, दोनों की इंग्लिश बोध होती है, क्या होती है भैया, दोनों की इंग्लिश आपकी क्या होती है, बोध होती है। अब सवाल ये उठता है कि बोध का प्रयोग आप करोगे कहाँ, तो बोध का प्रयोग आप यहाँ पर ट्रांसलेशन करो, पहली बार की यहाँ दे लिख दो, ठीक, जा रहे थे, तो उसके बाद देखो दे बोथ वर गोइंग नहीं करना है, बोथ का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के बाद होगा, दे वर बोथ, ये खास चीज है, ठीक ना। तो बोथ, दे वर बोथ, दे वर बोथ। अब आपको लगेगा यार तो उटपटांग है, आपको सुविधा लगेगी कि दे बोथ वर गोइंग, नहीं, दे आर बोथ गोइंग, दे आर बोथ
गोइंग, ठीक है ना, टू स्कूल। तो ये चीज आपको कुछ चीजें हम बताएंगे एडिशनल, क्योंकि ये बहुत इजी टेंस है, इसमें समय हमको बर्बाद नहीं करना है, प्रैक्टिस बैच में सब कुछ बताएंगे। तो यहाँ पर दे वर बोथ, बोथ का प्रयोग यहाँ होगा। इसी तरह अगर सेंटेंस में वे सभी आ जाता है, क्या आ जाता है, यहाँ पर वे दोनों की जगह सभी आ जाता है। तो जब सभी आ जाएगा तो आप बोथ की जगह क्या कर देंगे, यहाँ आल लगा देंगे। तो बोथ और आल का प्रयोग इसी तरह से होता है, ठीक है ना। बाकी चीजें तो हैं, आएंगी प्रैक्टिस बैच में, मैं एक एग्जाम्पल दूंगा आपको, ठीक है ना, बढ़िया से बढ़िया। तो यहाँ पर हमको समय नहीं बर्बाद करना है, केवल स्ट्रक्चर देना है। तो अगले क्लास तक के लिए क्या भैया, आप स्ट्रक्चर लेते चलिए, फोकस करिए क्या, प्रैक्टिस बैच में। तो प्रैक्टिस बैच को हम पढ़ाने वाले हैं, जल्दी ही पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो अगले क्लास तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।